तो अपना नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, प्लेइंग विद नंबर्स, यानी नंबर्स के साथ हमें खेलना है। तो नंबर्स के साथ खेलेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर इन जनरल फॉर्म। नंबर इन जनरल फॉर्म, यहां हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। 2 डिजिट नंबर, हमें ये पता है कि जब बेटा 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो मान लिया मैंने ए बी लिखा आपके लिए कुछ भी, वहां ए जो है अपना टेंस को डिनोट करता है और बी जो है अपना वंस को डिनोट करता है। बात क्लियर है? ऐसा ही हुआ करता था 2 डिजिट नंबर के बारे में। अगर मैं इसको उल्टा लिख देता, यानी बी और ए लिख देता, इस कंडीशन में मेरा ए जो बन जाता वंस और बी बन जाता अपना टेंस। यही बात होती है ना। अगर मैं 2 डिजिट नंबर के रिगार्डिंग बात करता तो मैं लिखता वंस और टेंस ए बी की फॉर्म में, या फिर बी ए की फॉर्म में लिखता मैं अगर, तो बनता मेरा बी कंडीशन में टेंस बन जाता और ए बन जाता अपना वंस। अगर इस फॉर्म को मैं जनरेट करूं तो ये मेरी ए कहां पड़ी है, टेंस पर, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 10a प्लस बी। तो हमने ये देखा कि अगर मैं इस a को टेंस मानूं और b को वंस मानूं तो हम लोग इसको 10 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी लिख सकते हैं। 10 जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 10a प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं इस b को टेंस मान लेता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 10b प्लस a। 10b प्लस a। कुल मिला के यहां से हमने ये चीज देखी कि प्लेस जैसे ही चेंज हुआ, देखो ये वंस उठ के टेंस पे आ गया, टेंस उठ के और वंस पे चला गया, बट ये 10 तो अपनी जगह पे ही रहा, है ना। ये 10 अपनी जगह पे ही रहा, इसने अपना प्लेस चेंज नहीं किया। ये नहीं किया कि जैसे ही मैंने बी के प्लेस पर ए को या ए के प्लेस पे बी को ट्रांसफर किया तो ये ए अपना 10 साथ में लेके गया। ए अपना 10 साथ में लेकर नहीं जा रहा है। सेकंड कंडीशन हमें वो भी बता रही है। देखो फर्स्ट में मैंने क्या किया, ए को बी प्लेस चेंज कर दिया था ना, यहाँ करते देखो यहाँ 10b प्लस ए हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि b प्लस 10a किया मैंने, b प्लस 10a नहीं किया। सिमिलरली यहाँ तो मैंने बात की 2 डिजिट फॉर्म की। अगर मैं इसी को लेके चलता हूँ आपके लिए 3 डिजिट फॉर्म में, तो 3 डिजिट फॉर्म में ए बी और ये सी, टोटल ओवर और 3 पार्ट्स बनेंगे अपने पास। अगर नंबर मैं लेता हूं 3 डिजिट, इट मींस ए बी और ये सी, ये मिला मुझे वंस, दिस इज टेंस और ये 100। तो जब इसको लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा कि 100a प्लस 10b प्लस सी। अगर ऑर्डर इसका चेंज करें तो ऑर्डर चेंज करते मान लिया मैंने बना दिया बी ए सी, तो प्लेस चेंज हुआ है केवल, है ना। 100 की प्लेस पे रहेगा। इट मींस ये बन जाएगा इस बार हमारे 100b 10a प्लस सी। अगर मैं इसको CBA बना दूं तो भी वही रहेगा मेरा, है ना। अगर CBA लिखते हैं तो हम लोग C क्या हो जाएगा अपना 100, तो उसको 100C प्लस 10B प्लस A भी लिखा जा सकता है। कुल मिला के अगर इसका प्लेस बदल दिया जाए तो इसके प्लेस वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, केवल हमने क्या किया है, डिजिट का स्थान बदल दिया। जैसे मान ली मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मैंने 74 लिखा, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो 47 लिखूंगा, है ना। 74 को अगर मैं ए और बी मानता हूं, है ना, तो 7 तो बन गया मेरा ए, तो 10 इंटू 7 प्लस 4। छोटी क्लासों में ऐसे ही करते थे, है ना, किसके लिए, प्लेस वैल्यू लिखने के लिए। 7 10 जा 70 प्लस 4,
इधर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैंने BA बना दिया आपके लिए, है ना। BA बनते क्या बन गया अपना कि 10 into 4 plus 7, it means 40 plus 7। वो 2 डिजिट के एग्जांपल्स हो गए। अगर मैं 3 डिजिट के रिगार्डिंग बात करें तो 3 डिजिट में कुछ भी हो सकता है। मान लिया मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3, 4 एंड 5, नंबर लिया मैंने 3, 4 और 5। अगर मैं 3 को फर्स्ट प्लेस पे काउंट करता हूं तो 300 प्लस 40 प्लस 5 बनेगा। अगर मैं इसी चीज को 4, 3 और 5 लिख देता तो बन जाता मेरा 400 प्लस 30 प्लस 5। यानी केवल प्लेस बदलने के साथ साथ हमने केवल डिजिट का प्लेस बदला है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। अगर मैं वैल्यू को चेंज कर देता तो क्या होता, है ना। देखो अब तक तो केवल हमने देखा है क्या हुआ, अब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट इसका भी मिलेगा हमें। उसको कहते हैं गेम्स विद नंबर्स, कि नंबर के साथ गेम खेलते हैं। चलो वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में से बनने वाले क्वेश्चंस बहुत ही छोटे छोटे किस्म के हैं, ठीक है, बट लॉजिक तो लास्ट तक चलने वाला है। रिवर्सिंग द डिजिट, गेम्स विद नंबर्स, गेम्स विद नंबर। फर्स्ट दिया है रिवर्सिंग द डिजिट, यानी डिजिट को आपस में अगर क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दे, वो भी किस टाइप की, कि 2 डिजिट को। चलो 2 डिजिट नंबर को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर कौन था अपने पास, AB था, है ना। AB को हम लोग ने क्या लिखा था कि 10A प्लस B लिखा था। उसके बाद हमने कर दिया इसको रिवर्स, तो ऑन रिवर्सिंग इसको कर दिया हमने रिवर्स। रिवर्स करते क्या बनेगा अपना वो, कि 10B प्लस A। यहां तक की बात हमने पहले देख ली है ना। हमने नंबर्स को आपस में क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करते क्या बना अपना, 10B प्लस A बना। अब उसका फर्स्ट केस बनता है कि अगर रिवर्स करने के बाद दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। जो दोनों नंबर्स जो मिले हैं मुझे, AB को जब रिवर्स किया B इंटू A बना ना, यानी जब मैंने ये किया था 74 था नंबर, उसका रिवर्स किया मैंने 47। जब इन दोनों को आपस में मैं क्या करूं, ऐड करूं, तो ऐड करते क्या मिलेगा, देखो कि 10A प्लस B में ऐड करते हैं 10B प्लस A, इट गिव्स 11A प्लस 11B। दोनों में 11 कॉमन निकाला, बचा मेरे पास A प्लस B। आया कुछ, नंबर्स थे हमारे पास, नंबर्स को हमने क्या किया, रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद उनको आपस में किया ऐड। ऐड करते मुझे क्या मिला, 11 ब्रैकेट में A प्लस B। यानी ये जो नंबर जो डिजिट जो दे रखे हैं वो किसका मल्टीपल हो जाता है, 11 का। किसका मल्टीपल हो जाता है, 11 का, मल्टीपल ऑफ 11। यानी वो 11 का क्या बन जाता है, मल्टीपल। यानी गिवन नंबर जो है उसकी डिजिट को आपस में अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करते वो मेरे 11 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लिखा हुआ है सामने, देखो ये 7 4 कितना था, 74 था ना। इनके नंबर्स को आपस में ऐड करूं तो 7 प्लस 4 कितना हुआ, 11। 11 की टेबल में आता है ना अपने पास। यानी उन दोनों डिजिट का नंबर का सम जो होगा वो सम भी 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सम 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 11 के मल्टीपल में काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने लिखा 92, तो 9 प्लस 2 92, और 9 प्लस 2 कितना होता है, 11। तो ये 11 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी ये क्या बनता है, ओवरऑल 11 का एक मल्टीपल बन जाता है।
तो इस कंडीशन में हमने देखा कि जब इनके नंबर को आपस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। रिवर्स करने के बाद हम 2 डिजिट नंबर को आपस में क्या करें, अगर ऐड करें तो 11 का क्या बन जाता है, अपना एक मल्टीपल बनता है। वही अगर इस एडिशन की जगह पर अगर सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए तो सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन 2 टाइप्स की बनती है। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन 2 टाइप्स की बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल में ये बताता है कि इफ a इज ग्रेटर देन b, कि अगर हमारा a क्या होगा, b से बड़ा होगा। अगर a क्या होगा, b से बड़ा होगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी अपनी, ए बी। सेकंड कंडीशन में क्या दिया था मैंने आपको, बी ए, है ना। मैंने आपको क्या कहा है कि a इज ग्रेटर देन b, a b से क्या है, बड़ा है। a b से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, क्योंकि a रहा ये, b उसके पास है स्टार्टिंग में, इट मींस ये पार्ट बड़ा है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। सेकंड का है वो रही, फ्रॉम 1 यानी ये रही। तो लिखा 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए। करे सब्ट्रैक्शन तो लिखा देखो 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए। सब्ट्रैक्ट किया 10a में से 1a लेस किया, बचा 9a और माइनस का 9b। दोनों में 9 कॉमन लिया, रिमेनिंग रहा a माइनस बी। यानी इस कंडीशन में मल्टीपल बन जाता है किसका, 9 का। यानी जब हमने ऐड किया था तो मल्टीपल बना था 11 का, और वही दोनों नंबर्स को अगर आपस में क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, तो मल्टीपल बनता है अपने 9 का। बट उसकी कंडीशन क्या थी कि a इज ग्रेटर देन b। मैं आपको कह देता हूं कि बेटा अगर a इज लेस देन b बन जाए तो, अगर a लेस देन क्या बने अपना, b बने, तो चलें a लेस देन b करके देखते हैं। सेकंड केस है इसका, इफ a इज लेस देन b। देखो जब मैंने a इज ग्रेटर देन b किया तो सब्ट्रैक्ट किया था इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। अब यहां इनवर्स हो जाएगा इसका, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। ये 1 इक्वेशन ए बी वाली है अपनी, ठीक है। 1 फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड वाली पहले आ जाएगी। इट मींस 10b प्लस a माइनस 10a प्लस b। करें सब्ट्रैक्शन, इसका साइन चेंज करने हैं, देखते हैं क्या होता है इसके साथ। ये लिखा देखो 10b प्लस a माइनस 10a माइनस b, इट गिव्स 9b माइनस 9a, इट गिव्स 9 कॉमन लिया हमने, b माइनस a। यानी सेकंड कंडीशन जब हमने ये कहा कि a इज लेस देन b, उस कंडीशन में भी जो रिजल्ट था हमारा, वो 9 का क्या हो गया था, एक मल्टीपल बन गया था, मल्टीपल ऑफ 9। अब देखो 9 जो है, उस 9 को तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 9 का मल्टीपल है, इट मींस ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 9 से भी डिवाइड हो सकता है। ये 3 और 9 दोनों नंबर से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो यहां तक स्टार्टिंग में क्या देखा हमने कि 2 डिजिट नंबर के बारे में, कि 10a प्लस b और 10b प्लस a की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मैं 2 डिजिट नंबर को आपस में क्या करूं, रिवर्स करके ऐड करूं या रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे अगर रिवर्सिंग करने के बाद एडिशन कंडीशन मिलती है तो ऐड वाले कंडीशन में मल्टीपल बनता है किसका, 11 का। बट अगर सब्ट्रैक्शन की कंडीशन बनती तो सब्ट्रैक्शन में 2 केसेस लगे थे अपने पास, कि इफ a इज लेस देन b एंड a इज ग्रेटर देन b।
दोनों ही कंडीशन में ये 9 का और 3 का मल्टीपल बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट नंबर अगर हमारे पास हो और उसको अगर हम लोग रिवर्स करके बात करें तो क्या होगा। रिवर्सिंग कंडीशन उसमें भी सेम ऐसी होगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। रिवर्सिंग द डिजिट 3 डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट यानी 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर के लिए हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी थी ए बी और ये सी, है ना। 3 डिजिट नंबर अपना यही हुआ करता था, तो उसको लिख दिया, मान लिया मैंने 100A 10B और ये सी। अगर मैं डिजिट को आपस में क्या करूं, रिवर्स करूं, है ना। रिवर्स करते मान लिया लिख दिया मैंने CAB, CAB। इस कंडीशन में 100C 10A और ये B बन गया, ठीक है। एक बार रिवर्स और कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि 2 डिजिट को 2 टाइम, 3 डिजिट को 3 टाइम। अब लिख दिया मान लिया मैंने B C और ये A, तो ये बना मेरा 100B 10C प्लस A, यानी ओवरऑल इक्वेशंस बनी अपने पास 3। फर्स्ट कंडीशन लगाई थी हमने कि डिजिट को रिवर्स करने के बाद अगर हमने इसको आपस में ऐड कर दिया, क्या कर दिया आपस में हमने इसको ऐड, तो ऐड करें। ऐड करने के लिए देखो 100A 10A और A तीनों मिलके बन गए आपके 111A, सिमिलरली 111B एंड 111C बनेंगे। ऐड करके देख लो, ये देखो 100 10 और A, ठीक है, 10B B और 100B, 100C C और ये 10C, ये सब मिलके 111 ही बनते हैं। यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं तो 111 कॉमन आ जाएगा और यहाँ डिजिट के नंबर्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। बाहर किसको लिखा मैंने, 111 को। 111 तो 3 से डिवाइड होता है ना। तो इसको कितनी टाइम डिवाइड होता है, तो 37 टाइम। तो 3 इंटू 37 A प्लस B प्लस C। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर मैं 3 डिजिट नंबर लेता हूं और 3 डिजिट नंबर लेने के बाद इनके नंबर्स को आपस में क्या करूं, अगर मैं रिवर्स करूं, है ना, और रिवर्स करने के बाद अगर इनको आपस में ऐड किया जाए तो या तो वो 111 का मल्टीपल है, 111 ऑलरेडी खुद भी तो 3 और 37 का मल्टीपल था। इट मींस या तो वो नंबर 37 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या फिर 111 से डिवाइड होगा, जब हम लोग बात करेंगे एडिशन के रिगार्डिंग। यानी 3 डिजिट नंबर की अगर आपस में एडिशन की जाए तो वो 111 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो सकता है, 37 का मल्टीपल हो सकता है इनका। अब अगर मैं बात करता हूं रिगार्डिंग सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास यहां कंडीशन बन रखी है, देखो ओवरऑल 3 ABC CAB एंड BCA, है ना। अब जैसे फर्स्ट कंडीशन जब 2 डिजिट नंबर लिया था हमने, तो 2 डिजिट नंबर में हमने फर्स्ट केस डाला था इफ A इज ग्रेटर देन और A इज लेस देन, है ना। मैं B से कंपेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखो हमारे पास टोटल डिजिट है 3 डिजिट नंबर का होने का मतलब इन तीन को अगर कंपेयर करूं तो एक सबसे बड़ा होगा और एक सबसे छोटा होगा, और सेकंड नंबर या थर्ड नंबर जो मिडिल पार्ट में होगा, यही होगा, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा, और तीसरा इन दोनों के बीच का ही होगा, ठीक है। तो अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे को कंपेयर करते हैं, बीच वाले को एक बार ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि कंडीशन वैसे बहुत सारी लग सकती है, बट यहाँ जो भी है उसके अकॉर्डिंग एक बार कॉपी करें तो हम लोग, अगर A को मैं C से बड़ा मानूं, इफ A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन C, तो देखो ये रहा मेरा A और ये रहा मेरा C।
अगर ए सी से बड़ा है इट मीन्स ए बी सी इज ग्रेटर देन सी ए बी, है ना। ए सी से बड़ा है तो नंबर को इनवर्स ही तो किया हुआ है, डिजिट बदली हुई आपस में। मैंने फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करके पता चल जाता है। जैसे मान लिया ए की जगह मैंने लिख दिया 6 और सी की जगह लिख दिया मैंने 4, तो 6 इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं कहता हूं ए बी सी इज ग्रेटर देन दिस, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो एबीसी कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट, और सीबीए कौन सी है, भी कौन सी है, इक्वेशन सेकंड। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन में से सब्ट्रैक्ट करें तो देखो ये मिला हमें क्या, देखो 100A प्लस 10B प्लस सी, उसमें से माइनस कर देते हैं किसको, कि 100C प्लस 10A प्लस बी को। तो ये बना देखो 100A प्लस 10B प्लस सी माइनस 100C माइनस 10 ए और ये बी, वो भी माइनस का। अब देखो क्या क्या मिला आपको, 100A में से 10A लेस हो गया, रिमेनिंग बच गया 90A। ठीक है, अगर इसको CBA करते हैं तो देखो 10B से 10B कैंसिल हुआ, 100A में से 1A लेस हुआ, रिमेनिंग रहा 99A और ये बच गया 99C। कॉमन लेते बना 99 कॉमन मिल गया, रिमेनिंग आया A माइनस सी। 99 को 3 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, A माइनस सी। इस कंडीशन में ये 3 3 और 11 का क्या बन जाता है, मल्टीपल बन जाता है। सिमिलरली अगर ये कंडीशन डाल दी जाए कि A इज लेस देन सी, A is less than C, यानी साइन बदल दें इसका, A is less than C। ये लो उल्टा कर दिया साइन हमने, साइन उल्टा करते ही सब कुछ बदल गया देखो, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। करें रिवर्स इसको, अगर इसको रिवर्स करते हैं हम लोग तो रिवर्स करने पर आता है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी 100C प्लस 10B प्लस A, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग किसको, कि 100A प्लस 10B प्लस C को। तो ये बना आपका 100C प्लस 10B प्लस A माइनस 100A, सॉरी हाँ सही जा रहा है, C 10B से 10B फिर कैंसिल हो गया आपका, 100C में से C लेस हुआ 99C और ये बच गया आपका माइनस का 99A। सेम एज कॉपी किया तो हमने बचा 99C माइनस A और 99 को फिर 3 इंटू 3 इंटू 11 लिखा जा सकता है, यानी ये भी किसका मल्टीपल बन गया, 3 3 और 11 का मल्टीपल बन गया। ठीक है, यानी हमने देखा कि जब एडिशन किया 3 डिजिट नंबर का तो हमें मल्टीपल मिला 3, 37 और 111 का, और वही जब हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया तो मल्टीपल मिला किसका, 3 3 और 11 का। और इसका थर्ड केस एक और आता है,
उसमें मैं अगर a को c के इक्वल बना देता हूं, इफ a इज इक्वल्स टू c, अगर a और c आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये देखो जब a और c आपस में इक्वल हो जाएंगे तो a में से a लेस करेंगे, 0 ही बचेगा, 0 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना बचेगा अपने पास, 0। मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर भी कितना आएगा अपने पास में, 0 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में कि अगर a और c आपस में क्या हो जाए, इक्वल बने, तो इसका डिफरेंस जो होता है हमेशा 0 के इक्वल हो जाता है, डिफरेंस 0 के इक्वल बन जाता है। आज की क्लास में इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में।